अभी हमने लास्ट में क्या देखा था कि गुडुचि कुटज वासा कुष्मांड शतावरी अश्वगंधा सहचरी शतपुष्पा प्रसारिणी, इनको जो है जितना निर्दिष्ट मान है उतने में ही निर्दिष्ट जो बताया इनका मान है उतना ही लेना है। आगे हम शुरू करेंगे शारंगधर अनुसार मात्रा। तो शारंगधर अनुसार मात्रा में सबसे पहला क्या स्वरस की मात्रा ये बता रहे हैं, तो कितना बताई है, आधा पल ये बताई है। अनुकल्प स्वरस की मात्रा जो है वो कितनी बताई है, एक पल बताई है। अनुकल्प स्वरस में कौन सा आता है हमारा, पुष्पाक आ जाता है। ठीक, कल्क की मात्रा कितनी है, एक कर्ष है। सेम मात्रा जो है वो चूर्ण की भी है। चूर्ण को क्या कहते हैं, शुष्क कल्क भी कहते हैं। ठीक है, तो कल्क और चूर्ण की मात्रा कितनी हो गई, एक कर्ष हो गई। बाकी जो हमारे बच गए क्वाथ शीत पांड, इन सब की मात्रा कितनी है, दो पल है। अवलेह की मात्रा कितनी बताई है, एक पल बताई है। आसव अरिष्ट घृत की मात्रा भी एक पल है। ठीक है, इनको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। पर्याय में अब हम देखेंगे कल्क का पर्याय क्या क्या है, प्रक्षेप और आवाप। क्वाथ का पर्याय क्या है, श्रित कषाय निरयु, ये क्वाथ के पर्याय है। फांट जो है, फांट को क्या कहते हैं, चूर्ण द्रव्य भी कहते हैं, चूर्ण द्रव्य कहते हैं। चूर्ण को हम क्या कहते हैं, रज शौद शुष्क कल्क कहते हैं। ठीक, आगे हम देखेंगे हिम तंडुलोदक षडंग पानीय पानक शार्करा, है ना, इनका अंतर्भाव किसमें कर लेते हैं, शीत कल्पना के अकॉर्डिंग ही, शीत कल्पना के अंडर ही कर लेते हैं। आगे देखो, प्रमथ्या लाक्षा रस है, मांस रस है, वेशवार है, क्षीर पाक है, उष्णोदक है, मंड है, यवागु है, विलेपी है, पेय है, भक्त है, कृषरा है, यूष है ना, इन सब का अंतर्भाव किस में हो रहा है, क्वाथ में हो रहा है। अनुकल्प स्वरस के लिए हम क्या करते हैं, समगुण या द्विगुण जल लेते हैं और उसको रात्रि पर्यंत रखते हैं, और मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, छान लेते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, अनुकल्प स्वरस बन जाएगा। समगुण या द्विगुण जल लेकर रात्रि पर्यंत रखा और मॉर्निंग में छान लिया। अब क्वाथ के लिए 16 गुना जल लेकर 1/8 जो है उसको शेष रखते हैं। मृदु द्रव्य हेतु 4 गुना जल हमने लिया, मध्य द्रव्य हेतु 8 गुना जल लिया, कठिन द्रव्य हेतु 8 गुना जल लिया, और अत्यंत कठिन द्रव्य है तो इनमें 16 गुना जल हम ले रहे हैं। ठीक, अब देखो आगे, हिम शीत के लिए हम 6 गुना जल लेकर रात्रि पर्यंत रखते हैं। ठीक, फांट के लिए हम कितना गुना जल लेते हैं, 4 गुना जल लेते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, मृदु द्रव्य का परिमाण अगर कितना है, 4 तोले से कम है तो 16 गुना जल लेंगे, और अगर ये 5 से 16 तोले द्रव्य में लेना है अगर हमें, तो 8 गुना जल हम इसमें लेंगे। 16 तोले द्रव्य के लिए, है ना, 16 तोला से अधिक अगर हमारे पास द्रव्य है तो 4 गुना जल लेना चाहिए। अभी टेबल आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे प्रक्षेप कौन कौन से प्रक्षेप हैं, कौन कौन सी कल्पना में हमें कितना कितना डालना है। तो गुड़ जो है वो चूर्ण जो है, चूर्ण में कितना जाएगा, संभाग में जाएगा। चीनी द्विगुण जाएगी, शहद और घृत द्विगुण जाएगा, द्रव जो है वो चतुर्गुण जाएगा। क्वाथ हेतु मात्रा कितनी है, 1/4 है। वात पित्त कफ के लिए चीनी की मात्रा कैसे हो जाएगी, 1/4 1/8 1/16, है ना। बात में ज्यादा लगेगी हमारे, चीनी जो है मधुर द्रव्य वो ज्यादा डालेंगे हम, और कफ में कम डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसकी मात्रा है। शहद और घृत डालना है तो 1/4 हम डालेंगे। नेक्स्ट, कल्क के लिए जो है चूर्ण की तरह ही सारी मात्रा है एक्सेप्ट चीनी। चीनी जो है इन्होंने सम मात्रा में कहा है, चूर्ण में द्विगुण मात्रा में कहा था। ठीक है, गुड़ सम मात्रा में डाल रहे हैं, शहद घृत द्विगुण मात्रा में डाल रहे हैं, और द्रव चौगुनी मात्रा में डाल रहे हैं। अब अगर वटी कल्पना बनानी है तो वटी कल्पना में हमारा गुड़ कितना डलेगा, दुगना डलेगा, चीनी चौगुनी डलेगी, शहद और घृत घृत कैसे डलेगा, बराबर डलेगा, और द्रव जो है वो दो गुना डलेगा, सॉरी 2 गुना डलेगा, 2 टाइम्स डलेगा। तो और हमारा जो गुग्गुल है वो बराबर डलेगा बाइंडिंग के लिए। ठीक है, बाइंडिंग के लिए हम गुग्गुल भी इसमें ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे, वटी में ऐड करेंगे। ठीक है, इस टेबल को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रमथ्या है। प्रमथ्या में क्या है, एक पल द्रव्य में 8 गुना जल डालेंगे, तो रेशो क्या हो गया, 1:8। ठीक है, 8 गुना हम जल डाल रहे हैं, तो जल का रेशो क्या, जल और द्रव्य का रेशो क्या हो गया, 1:8। और 1/4 शेष रहने तक इसको गर्म करते हैं। मात्रा इसकी 8 तोले यानी कि 2 पल। लाक्षा रस जो है, लाक्षा में 8 गुना जल लेना है हमें, और 1/4 उसको शेष रखना है। मांस रस अगर बनाना है तो गाढ़ा मध्यम पतला 3 तरह का बनेगा। तो गाढ़े में हमें 8 पल जल मिलाना है, मध्यम में 6 पल जल मिलाना है, और पतला अगर बनाना है तो 1 कुड़व यानी कि 4 पल के बराबर इसमें, 4 पल के बराबर इसमें मांस लेना है, सॉरी जल नहीं मिलाना है। जल जो है हमारा एक प्रस्थ ही रहेगा। मांस जो है हमें 8 पल 6 पल और 4 पल मिलाना है, गाढ़ा मध्यम और पतला रखने के लिए।
ठीक, लाक्षारस इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। इसमें 6 टाइम जल ढल रहा है और 1/4 इसको शेष रख रहे हैं। क्षीरपाक जो है इंपॉर्टेंट है। क्षीरपाक में औसत द्रव्य दूध और जल का जो रेशो रहेगा वो क्या रहेगा, 1:8:32। ये आचार्य शारंगधर के अकॉर्डिंग है। और कब तक इसको हमें हीट करना है, क्षीर मात्र शेष रहने तक हीट करना है। ठीक, यादव जी त्रिकम जी क्षीरपाक के लिए क्या कहते हैं, 1:15:15 का रेशो बताते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास उष्णोदक के लिए बता रहे हैं। तो उष्णोदक में हमें जल को गर्म करके कितना कितना रखना है, 1/4, 1/8 या 1/2, है ना, हाफ या फिर शेष रखना है। तो इसका जो एप्लीकेशन होता है उष्णोदक का, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट डिफरेंट होता है, अकॉर्डिंग टू कितना हमने उसको शेष रखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, यवागु जो है वो उसमें 6 गुना जल हम ले रहे हैं, अन्न में 5 गुना जल ले रहे हैं। ठीक है, मंड में 14 गुना जल ले रहे हैं, विलेपी में 4 गुना जल ले रहे हैं। और भक्त या भात कल्पना जो है 5 गुना जल, उसमें किसने बताया, दलहन जी ने बताया। और शारंगधर जी ने कितना कहा है, 14 गुना जल लेने के लिए कहा है। ठीक है, भक्त और अन्न कल्पना वैसे डिफरेंट है, पर यहाँ पे अन्न कल्पना के लिए 5 गुना जल, 5 गुना जल दलहन जी ने बताया है, लेकिन शारंगधर जी ने भात कल्पना के लिए 14 गुना जल बताया है। आगे देखेंगे त्रिशरा या कृषरा, इसमें जो है हमारा कितना गुना जल डल रहा है, 6 गुना जल डल रहा है। यूष में 16 गुना जल डल रहा है, आधा या 1/4 शेष रहने तक इसका पाक कर रहे हैं। मंथ में जो है औषध द्रव्य से 4 गुना जल है। ठीक, मात्रा इसका 2 बल रहता है मंथ का। तंडुलोदक इंपॉर्टेंट है। तंडुलोदक का अनुपान किसमें देते हैं हम, पुष्यानुक चूर्ण में देते हैं। और किसमें देते हैं, याद करिए, 8 गुना जल जो है इसमें हम डाल रहे हैं तंडुलोदक में। और मात्रा इसकी क्या रहती है, 4 तोला, यानी कि 1 पल के बराबर इसकी मात्रा रहती है। षडंग पानी हम बनाते हैं, है ना। षडंग पानी किसमें दे रहे हैं, ज्वर में दिया हमने। 6 शाण औषध द्रव्य लेकर उसको 64 तोला जल में बना रहे हैं। और मात्रा इसकी भी क्या है, 1 से 2 पल, यानी कि 4 से 8 तोला है। पानक के लिए 16 गुना जल इस्तेमाल कर रहे हैं। अवलेय की मात्रा जो है वो 1 पल है। और व्यवहारिक मात्रा जो है कितनी रहती है, 1 तोला रहती है। अब ये कोटेशन है, इसको हम याद कर लेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट है। चक्रपाणी जी का कोटेशन है, सिक्तिर विरहितो मंड, है ना। मंड क्या है, जिसमें सिक्त नहीं है। पेया सिक्त समन्विता, है ना, जिसमें कुछ सिक्त पड़े हैं वो क्या है, पेया है। यवागु बहुसिक्ता, जिसमें बहुत सारे सिक्त हैं वो क्या है, यवागु है। विलेपी विरल द्रवा, ठीक है, विलेपी कैसा है, विरल द्रव है, जिसमें द्रव कंटेंट ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्षार निर्माण अब बता रहे हैं। तो क्षार निर्माण में चरक और सुश्रुत दोनों ने कितना बताया है, 6 गुना जल ही लेने के लिए कहा है। औषध सिद्ध पानी में 64 टाइम हमारे पास जल डाल रहे हैं। तो 64 टाइम जल ही हमारे षडंग पानी में ऊपर डाला था, है ना। वही औषध सिद्ध पानी है ये भी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 64 गुना जल डाल रहे हैं, आधा रहने तक गर्म कर रहे हैं। वहां पे कंडीशन हमने बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे रसांजन। रसांजन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, दारू हरिद्रा काष्ठ में 16 गुना जल डाल रहे हैं। तो दारू हरिद्रा काष्ठ इसकी क्या रूट यूज होती है, ठीक है, तो वो क्या रहेगी, कठिन रहेगी। तो कठिन द्रव्यों के लिए हमने क्या कहा था, अत्यंत कठिन द्रव्यों के लिए 16 गुना जल लेने के लिए कहा था। अब इसका 1/6 भाग जब शेष रहेगा तब तक इस रसांजन बनाने के लिए हम उसको गर्म करते हैं। नेक्स्ट देखो गुडुची रस क्रिया में, गुडुची कैसा मृदु है ना। तो इसमें 4 गुना जल हमने डाला और 1/4 शेष रहने तक उसको गर्म किया। अर्क कल्पना, अर्क कल्पना में क्या है, हम 1:10 की रेशो में लेते हैं। 10 पार्ट्स इसमें जल डालेंगे और उसका तृतीयांश अर्क निकालेंगे। इसमें भपका यंत्र में इसको यूज करते हैं। इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देखो क्या कह रहे हैं, पार्थिवांश अगर हमारे द्रव्य में जो उसका एक्टिव प्रिंसिपल है उसके पृथ्व्यांश में है, पार्थिवांश में है, तो हमें क्या अच्छी कल्पना, हमारे लिए योग्य कल्पना क्या रहेगी, चूर्ण रहेगा, है ना, क्योंकि ड्राई है और पृथ्वी कंटेंट उसमें रहेगा। अगर हमारा जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो पार्थिव और जलीयांश दोनों में है, तो हमारे लिए योग्य कल्पना क्या रहेगी, कल्क रहेगी। ठीक है, उसमें उसका जलीयांश भी आ जाएगा और पार्थिवांश भी आ जाएगा। और अगर जलीयांश में ही उसका वीर्य है तो हम क्वाथ क्वाथ बनाकर उसमें पानी ऐड करके उसका जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो पूरा उसमें एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। वायव्य और तेजस अंश अगर है तो हम स्वरस बनाएंगे, फिर हम इसे हीट नहीं देंगे। ठीक है, हीट नहीं देंगे क्योंकि अगर हम हीट देंगे तो उसका वायव्य और तेजस अंश जो है वो उड़ जाएगा। नेक्स्ट देखो कटु और सुगंधित द्रव्य है तो उसको क्वाथ कल्पना निषेध है, इसमें भी हम हीट नहीं देंगे। बनाएंगे क्या, अर्क कल्पना। अर्क कल्पना जब हम बनाते हैं तो ये क्लोज्ड वेसल में बनता है। ठीक है, तो क्लोज्ड वेसल में बनेगा तो उसमें क्लोज सिस्टम में बनेगा, तो फिर इसमें क्या रहेगा, जो सुगंधित और उसका कटु द्रव्य वाला पार्ट है वो उसी में ही रहेगा हमारे पास।
नेक्स्ट देखो, अरुचि एवं अहितकर प्रभाव को दूर करना है तो हमें क्या बनाते हैं, क्षीर पाक कल्पना। ठीक है, जिसको अरुचि हो रही है, अहितकर प्रभाव हो रहा है, तो क्षीर पाक कल्पना हम बनाते हैं, थोड़ा ये मृदु रहता है। ठीक। अब देखो कषाय के पर्याय अब दोबारा से आए यहाँ पे, तो क्या है, रसभेद, अंगराग, विलेपन, निर्यास, सुरभि, लोहित, ये सारे कषाय के पर्याय हैं। कषाय की योनियां 5 बताई हैं, कौन सी नहीं बताई है, लवण रस को नहीं बताया है, बाकी सारे 5 रसों के अकॉर्डिंग कषाय की योनियां कही हैं। पुटपाक स्वरस योग्य द्रव्य कौन से हैं, नींब पत्र का पुटपाक बनता है, पुटपाक स्वरस से उसको निकाला जाता है, और बासा पत्र का रस भी पुटपाक स्वरस से निकाला जाता है, क्योंकि इनके क्या होती है, कोशिका भित्ति जो है बहुत कठोर होती है, आपने देखा होगा ये इसका लीफ हार्ड रहता है काफी, तो उसका हम स्वरस डायरेक्ट मेथड से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, तो पुटपाक स्वरस से उसका हम अच्छे अमाउंट में स्वरस एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब फॉर्मुलेशन शुरू होती है। तो सबसे पहले चूर्ण कल्पना इन्होंने लिया है, इसमें आता है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण चरक ने किसमें बोला है, राजक्षमा में कहा है, योग रत्नाकर जी ने विषम ज्वर में कहा है। ठीक, इसमें घटक द्रव्य हमारे क्या है, सीतोपलादी से ही आते हैं, सीता है ना, तुगा क्षीरी, प पिपली, एला और दालचीनी, है ना। इनका रेशो क्या रहता है, 16:8:4:2:1। ठीक, इसको याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। तालीस आदि चूर्ण नेक्स्ट आता है, चरक ने फिर राजक्षमा में कहा, भैषज रत्नावली ने भी राजक्षमा में कहा है। ठीक, इसके घटक द्रव्य क्या है, तालीस पत्र, मरीच, सूंड, पिपली, वंशलोचन। इन सबका रेशो क्या है, इन पांचों चीजों का 1:2:3:4:5, है ना, ये इसका रेशो रहेगा। अब दालचीनी और जो छोटी इला है हमारी, वो कितनी पड़ेगी, हाफ हाफ टाइम्स डलेगी, और चीनी जो है हमारी कितनी डलेगी, 8 गुना डलेगी। ठीक, तो अगर इला तालिश पत्र से आधी मात्रा में डलेंगी, और शर्करा कितनी डलेगी, पिपली से 8 गुना मात्रा में डलेंगी। ये हमें ध्यान में रहना चाहिए, पूछा जाता है कई बार कि शर्करा जो है पिपली से कितनी गुना मात्रा में, तो 8 गुना मात्रा में है। ठीक है, किससे 8 गुना मात्रा में, पिपली से। ठीक, तुगाक्षरी सॉरी तालिश पत्र से नहीं, पिपली से ये 8 गुना मात्रा में है। नेक्स्ट हमारे पास हिंगवाष्टक चूर्ण आ रहा है। हिंगवाष्टक चूर्ण किसमें इस्तेमाल हो रहा है, अग्निमांदे में इस्तेमाल हो रहा है। इसमें क्या क्या पड़ा है, त्रिकटु है, अजमोदा है, स्टैंडअप है, दोनों जीरक हैं, और घृत भर्जित हिंगू है। घृत भर्जित हिंगू क्यों है, क्योंकि इससे शुद्ध हो जाता है ना, घृत में भर्जन करके हिंगू शुद्ध हो जाता है। इसकी मात्रा कितनी बताई है, घृत भर्जित हिंगू की 1/8 पार्ट बताई है। ठीक, ये हमारा हिंगवाष्टक चूर्ण किसमें यूज हो रहा है, अग्निमांदे में यूज हो रहा है। अष्टांग हृदय ने इनको वातज गुल्म में कहा है, और इसका यूज कैसे बोला है, प्रथम कवल भुक्तम, की खाने के पहले निवाले के साथ हमें हिंगवाष्टक चूर्ण को लेना है। नेक्स्ट देखो क्या है, लवण भास्कर चूर्ण है। तो लवण भास्कर चूर्ण में वर्णित लवण कौन कौन से हैं, इसमें ऐसे याद कर सकते हैं कि इसमें औद्भिद नहीं है, बाकी जो चरक आचार्य ने माने हैं वो चारों इसमें लवण है। कौन कौन से, सैंधव, विड, सौवर्चल, सामुद्र, है ना, ये चारों लवण इसमें पड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखो, पुनर्नवाष्टक वात किसमें दिया, उदर रोग में दिया पुनर्नवाष्टक वात। महारासना आदि वात, महारासना आदि वात देखो वातज कंडीशन में रासना जो है, रासना वात हराणाम श्रेष्ठम, है ना, तो आम वात में यहाँ पे महारासना आदि वात हम यूज कर रहे हैं। वेशवार इसको हम लास्ट में देखेंगे, है ना, बेसवार अभी ये कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो बेसवार के लिए क्या लिखा है, मांस निदस्थिम सुस्विन्नम, है ना, अस्थि रहित मांस को हमने क्या किया, सुस्विन्न किया। पुनर्दृष्टि पेशितम, अच्छे से उसको पेशित किया, और उसमें क्या डाला, पिपली, शुंठी, मरीच, गुड़, सर्पी, समन्वितम। ठीक है, ये सब डाल के जो हमारा बना, है ना, वो क्या बना, बेशवार बना। तो एक बार हम गो थ्रू करते हैं, अभी हमने आज क्या क्या देखा। हमने एक तो हमने देखा मात्राएं, कौन सी हमारी कल्पना की कितनी कितनी मात्राएं यूज होनी है। स्वरस को आधा पल कहा, अनुकल्प विधि से बनाया तो 1 पल मात्रा में इस्तेमाल किया। कल्प की मात्रा जो है 1 कश, और वैसी ही हमारी चूर्ण की मात्रा कही है, और बाकी सबकी मात्रा 2-2 पल कही है। अवलेह की मात्रा, आसावृष्ट की मात्रा, इनकी मात्रा भी क्या कही है, 1 पल कही है। पर्याय जो है हमने डिफरेंट डिफरेंट देखे, है ना। चूर्ण द्रव्य किसको कहते हैं, चूर्ण द्रव्य सॉरी शुष्क कल्क किसे कहते हैं, शुष्क कल्क हमारा चूर्ण को कहते हैं, और चूर्ण द्रव्य किसे कहते हैं, फांट को कहते हैं, है ना। क्वाथ के लिए 16 गुना जल लेना है, लेकिन मृदु, मध्य, कठिन और अत्यंत कठिन अगर द्रव्य है तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कैसे डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है वो हमने देखा। मृदु द्रव्य के लिए 4 गुना जल, मध्य और कठिन के लिए 8 गुना जल, और अत्यंत कठिन द्रव्य है तो 16 गुना जल हमें लेना है। ठीक, आगे हमने एक टेबल देखा कि प्रक्षेप कौन कौन सी कल्पना में कितना कितना डालना है, इंपॉर्टेंट है। लाक्षारस में कितना गुना जल डलता है, 6 गुना जल डलता है। क्षीर पाक में कैसा रेशो रहता है, 1:8:32।
बट यादव जी त्रिकम जी ने क्या माना है 1:15:15 रेशो। कैसा कैसा ये औषध द्रव्य, दूध और जल का। इसको कब तक पकाना है, जब तक कि दूध शेष ना रह जाए। ठीक। उष्णोदक की डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है हमारे पास। अन्न और भक्त में कितना 5-5 गुना जल है, और 14 गुना जल किसने बोला है भक्त में, शारंगधर जी ने बोला है। ठीक है। मंड विलेपी, इनका अनुपात आपने याद कर लेना है। ठीक। आगे हमारे पास त्रिशरा है, कृष्णा है, 6 गुना जल इसमें लिया है। यूष में 16 गुना जल है। मंथ औषध द्रव्य है ना, इसमें 4 गुना जल है। तंडुलोदक में कितना है 8 गुना जल है। मात्रा कितनी है, 1 पल है। षडंग पानीय में क्या है 64 तोला जल है उसमें। ठीक। आगे हम देखते हैं ये एक रेफरेंस आता है, सिक्तेर विरहितो मंडः पेया सिक्त समन्विता यवागु बहुसिक्ता स्यात् विलेपी विरल द्रवा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखना है। क्षार निर्माण में 6 गुना जल लेने के लिए कहा है। रसांजन में 16 गुना जल लेकर 1/6 भाग शेष रखने के लिए कहा है। औषध सिद्ध पानी 64 गुना जल लिया इसमें। गुडोची रस क्रिया में 4 गुना जल लिया। ठीक है। अर्क कल्पना में हम 1:10 की रेशो में जल लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट हमने देखा कौन से अंश में अगर हमारा एक्टिव प्रिंसिपल है तो हमें उसको कौन कौन सी कल्पना बनानी है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या देखा, पुटपाक किस किस का बनाते हैं, नींबू पत्र का, वासा पत्र का। हम पुटपाक सरस विधि से सरस निकालते हैं। और सीतोपलादी चूर्ण का हमने देखा कौन कौन से कंटेंट है, क्या रोगाधिकार है, रेशो क्या रहती है 16:4:2:1। ये हमारा रेशो रहता है। ताली सादी चूर्ण देखा है ना, इसमें 5 आइटम जो है हमारी 1:2:3:4:5 की रेशो में है। कौन कौन सी है वो, तालिश पत्र, मरीच, सोंठ, पिपली, वंशलोचन। तो अगला कैसी है, तालिश पत्र से आधी मात्रा में, और शर्करा कैसी है, पिपली से 8 गुना मात्रा में। हिंगु अष्टक चूर्ण जो है वो अग्निमांद्य में दिया जाता है। ठीक है। इसमें घृत वर्जित हिंगू पड़ा हुआ है, और प्रथम कवल भुक्तम इसको कहा गया है। त्रिकटु है, इसमें अजमोदा है, सैंधव है, दोनों जीरक है। नेक्स्ट हमारे पास लवण भास्कर चूर्ण में औद्भिद लवण नहीं है, बाकी सारे लवण हैं। कौन कौन से, सैंधव, विड, सौवर्जल, सामुद्र। पुनर्नवाष्टक क्वाथ का रोगाधिकार है उदर रोग, और महारासनादि क्वाथ हमने दिया आम बात में। ठीक है। बेसवार के लिए कहा क्या है, ये मांस निरस्ति सुसिन्नम पुनर्दिशति पेशितम पिपली शुंठी मरीचम गुड़ सर्पी समन्वितम। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो